क्लास 10 का माध्य हमारा है ये। तो ये कैसे निकालेंगे कि ये आपका सवाल ऐसे दिया होगा, यानी कि पौधों की संख्या, घरों की संख्या, इसे जो जैसे 0 से 2, 2 से 4, इसे वर्ग अंतराल बोलते हैं और ये हमारी होती है बारंबारता। तो यहाँ पे क्या लिखा है, आपको माध्य निकालना होगा तो पहले माध्य का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो माध्य बराबर होता है, माध्य बराबर सिग्मा एफ इंटू एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो इस सिग्मा का अर्थ होता है जोड़। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि f इंटू एक्स, यानी कि f और x का गुणा। तो ये जो बारंबारता होती है इसको f से डिनोट करते हैं, किससे, f, ये हमारा होता है। और यहाँ पे x होता है और f इंटू एक्स। तो हमें f दिया हुआ है और वर्ग अंतराल है, x हमें पहले निकालना होगा, उसके बाद f इंटू एक्स निकालेंगे। तो x निकलता कैसे है कि ये जो वर्ग अंतराल दिया होता है, इस मतलब ये निम्न और उच्च वर्ग अंतराल को जोड़ के हम आधा करते हैं तो हमें किसका मान मिलेगा, x का मान मिल जाएगा। यानी कि 0 और +2, यहाँ पर देखिए 0 और 2 को जोड़ के हम आधा करेंगे। 0 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 2, और 2 से भाग करेंगे, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, यानी कि 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे x का मान क्या हुआ, 1 हो गया। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे सब में किसका अंतर है, बराबर अंतर है। 2 से 4 2 का अंतर, 4 से 6 सब में 2 2 का अंतर है। तो क्या करना है आपको, इसी में ऐसे लगातार आपको 2 2 जोड़ते चले जाना है। तो ये 1 है, 1 में 2 आप जोड़ेंगे कितना आएगा, 3, 3 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा, 5, 5 में 2 जोड़े कितना आएगा, 7, 7 में 2 जोड़ दिया 9, और 9 में 2 जोड़ा 11, और 11 में 2 जोड़ दिया तो 13। अब आपको x का मान मिल गया। उसके बाद f इंटू एक्स, यानी कि f से x में गुणा कराएंगे तो हमें f इंटू एक्स मिल जाएगा। तो 1 से 1 में गुणा कराएंगे, 1 1 कम 1 आ जाएगा, 2 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 1 से 5 में 5 1 कम 5, 5 7 35 हो जाएगा, 6 9 54 हो जाएगा, 11 दूना 22 और 13 3 39। ये हो गया पूरा। अब अभी मैंने बताया था कि सिग्मा का अर्थ होता है जोड़। तो यहाँ पे सिग्मा एफ, यानी कि इन सब का f का जोड़, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा f। तो इन सबको जोड़ेंगे, 1 2 3, 3 1 4, 4 5 9, 9 6 15, और 15 2 17, और 17 3 20। यानी कि जो सिग्मा f का मान आया वो आ गया हमारा 20। अब इसे जोड़ेंगे। देखिए, तो पहले सबसे बड़ी संख्या जोड़ लिखते हैं। इसे जोड़ने के लिए इसे इधर लिख लें, 15 22 54 35, फिर ये इस साइड होता है 6 5, हाँ 5 5 6 1। अब जोड़ेंगे 9 2 11, 9 2 11, 11 4 15, 15 5 20, 20 5 25, और 25 6 31, और 31 1 32, 32 के 2 हासिल आ गया 3, 3 2 5, 5 5 10, 10 3 13, और 13 3 16, यानी कि 162 आ जाएगा। तो जो सिग्मा f इंटू एक्स का मान आया, सिग्मा f इंटू एक्स, उसका मान आ गया 162। इसको मिटा देते हैं, ये रफ है, आप इस कहीं साइड में रफ करेंगे। अब माध्य आपको निकालना है, तो माध्य का जो फॉर्मूला होता है वो सिग्मा f इंटू एक्स अपॉन सिग्मा f। जो सिग्मा f इंटू एक्स है उसका मान क्या है, 162, तो हम यहाँ पे 162 लिख देंगे। सिग्मा f का मान कितना था, 20, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 20 लिख देंगे। अब ये 2 से काट देंगे इसको, 2 से 2 8 16, 1 2 1 कम 2, फिर 2 1 कम 2, ये वाला 0 इसे लग जाएगा, 2 दहम 20 भी होता है। अब जैसे 1 0 काटेंगे तो 10.1 अंक इधर आ जाता है, तो आपका 8.1, यानी कि जो माध्य आ जाएगा हमारा वो आ जाएगा 8.1। यदि आप उसे 10 से इसे काटना नहीं आ रहा तो 10 से इसे भाग कर दो 81 में, 10 1 कम 10 8 80, तो यहाँ पे आपने 80 लिखा, 1 बचा, पॉइंट लगाओगे 0 बढ़ेगा, फिर 10 1 कम 10, ऐसे भी आ जाएगा, यानी कि 8.1 हमारा माध्य हो जाएगा। अब देखिए माध्य का जो दूसरा क्वेश्चन है, तो इसमें क्या है कि ये वर्ग अंतराल होता है, पहले साल में बताया, ये क्या होता है, बारंबारता। ये वर्ग अंतराल, ये बारंबारता। यहाँ पे x आपको निकालना होगा और उसके बाद f इंटू एक्स का भी मान आपको निकालना है पहले।
तो इसको और इसको पहले जोड़ के यानी कि निम्न और उच्च को जोड़ेंगे और उसका आधा करेंगे। तो 500 और प्लस 520 को जोड़कर आपको आधा करना है। 500 में 520 जोड़ कितना आएगा 1020 आ जाएगा बटे में 2। 2 से काटेंगे 2 पंचे 10 और 2 एक कम 2 0, यानी कि इसका जो आधा होगा वो कितना हो जाएगा 510 हो जाएगा। अंतर आप सब में देखिए बराबर का दिया है। 500 से 520 20 का अंतर, 520 से 540 इसमें भी 20 का अंतर। तो इसी में लगातार आप 20-20 जोड़ते चले जाएंगे। तो 510 में 520 जोड़ेंगे कितना 530 आएगा, फिर 550, फिर 570, फिर 590 ऐसे आ जाएगा। और उसके बाद फिर 610 हो जाएगा। 590 में 20 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 610 हो जाएगा। अब यहाँ पे f इंटू एक्स यानी ये बारंबारता होती है f। अब f से x में हम क्या करा देंगे गुणा करा देंगे। तो ये 0 आप ऐसे नोट करेंगे। 12 एक कम 12 के 2 हासिल आया कितना 1 और 12 पंचे 60 एक 61 आ जाएगा, ये हो गया। उसके बाद ये वाला 0 हम ऐसे नोट करेंगे ये 3। 14 तिया 42 के 2 हासिल आया 4 और 14 पंचे 70 4 74 आ जाएगा, ये हो गया। फिर इसके बाद देखिए ये इसका इससे होगा, इसका इससे और इसका इससे होगा। ये 0 ऐसे 8 पंचे 40 के 0 हासिल 4 8 पंचे 40 4 44 हो जाएगा। ठीक देखिए ये 0 ऐसे आ गया 8 पंचे 40 के 0 और 8 पंचे 40 4 44। फिर 6 का इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 6 सत्ते 42 के 2 और 6 पंचे 30 और 30 4 34 हो जाएगा। देखिए फिर से देखते हैं ये 0 हुआ 6 सत्ते 42 के 2 हासिल 4 6 पंचे 30 4 34 आ गया। 10 से करेंगे इसमें तो 10 से भी किसी भी संख्या में जैसे आप गुणा करेंगे तो आपको कहना है ये जो 0 होगा इसको ऐसे ही नोट कर देना और ये 0 इसका और ये यहाँ पे 5 9 आ जाएगा, यानी कि 10 से इसमें गुणा होगा तो आएगा 5900। ये जहाँ पे 610 लिखा था वो एक संख्या ज़्यादा हो गई थी। अब यहाँ पे क्या f इंटू एक्स हो गया पूरा। अब हमें क्या निकालना है सिग्मा f इंटू एक्स निकालना है। सिग्मा f इंटू एक्स, सिग्मा का अर्थ इन सभी का जोड़ा। अब हम सभी को जोड़ेंगे। देखिए 0 0 लास्ट में सब क्या 0 0 में 0 जोड़ेंगे सब 0 आ जाएगा। यहाँ पे ऐसे लिख देंगे 0। अब 2 में 2 4 4 2 6 तो 6 आपको ऐसे लिखना है। 1 4 5 5 4 9 9 4 13 और 13 9 22 22 का 2 हासिल 2 आया है, यहाँ पे इसे लिख लेंगे कैरी। 6 7 13 13 4 17 17 3 20 20 5 25 और 25 2 27, यानी कि 27,260 इसका जोड़ हो जाएगा सिग्मा f इंटू एक्स। उसके बाद हमें सिग्मा f चाहिए यानी कि इन सभी का जोड़, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा f। सिग्मा का अर्थ जोड़ होता है यानी कि इसका जोड़ना है। तो 2 4 6 देखो 12 में 14 जोड़ेंगे 26 हो जाएगा। 12 14 26, 26 में 8 जोड़ेंगे 34 और 34 और 6 40 और 40 10 50, यानी कि जो सिग्मा f का मान आएगा वो क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा। माध्य निकाल तो माध्य बराबर क्या होता है सिग्मा f इंटू एक्स अपॉन सिग्मा f होता है। तो यहाँ पे इसका मान कितना आया सिग्मा f इंटू एक्स का 27,260 और बटे में सिग्मा जो f का मान आया वो कितना आया है 50 आया है 50। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 50। इस 0 से ये 0 कट गया। अब 27 26 को हम 5 से क्या करेंगे भाग करेंगे, केवल 5 बचा है तो 5 से देखिए 25 25 हुआ। इधर कितना हासिल गया 2 हासिल चला गया। 5 चौक 20, फिर इधर 2 हासिल गया 25 1 बच गया। पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे 5 दूना 10। जैसे आपको इसे नहीं काटना आ रहा है तो क्या करेंगे डायरेक्ट 5 से भाग 27 26 5 से भाग करेंगे आप समझ जाए 25 यहाँ पे कितना बचा 2 बच जाएगा। 7 में से 5 गया 2 ये कट गया, फिर 2 उतारे फिर 5 चौक 20, फिर 2 बच जाएगा 2 से 0 गया 2 ये 2 कट गया, फिर कितना उतारेंगे 6, फिर 25 6 में से 5 गया 1 ये 2 कट गया। अब 1 में तो भाग जाएगा नहीं 5, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे 5 दूना 10 ये पूरा कट जाता है। तो यानी कि 545.2
तो जो हमारा माध्य आएगा वो 545.2, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये माध्य होगा। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या है कि माध्य तो इसमें दिया हुआ है, जैसे बुक में क्वेश्चन है इसमें माध्य आपको दिया है कि माध्य बराबर है 18, माध्य आपको दिया है। तो इसमें क्या है कि बारंबारता में f दिया हुआ है, तो इस f की वैल्यू आपको निकालना है। ये जो f है इसका मान आपको ज्ञात करना होगा। ये NCERT 13.1 का तीसरा क्वेश्चन है, मतलब 13.1 का ये तीसरा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता में f का मान आपको निकालना है, जिसका माध्य हमें दिया हुआ है कि माध्य कितना है 18। तो जैसा कि सभी सवालों में करते हैं वैसे इसमें भी करना है। देखिए, तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे जैसे सभी सवालों में करते हैं। x यहाँ पे हमें निकालना होगा और f इंटू x निकालना होगा। इसी तरह जैसे माध्य निकाला जाए तो बिल्कुल उसी तरह हम f का भी मान इसमें वैसे ही निकल जाएगा। तो 11 में 13 जोड़ेंगे कितना आएगा 24, 11 में 13 जोड़ेंगे कितना आएगा 24, और 24 का आधा क्या होगा 12, 24 का आधा 12, यानी कि x निकालने के लिए क्या करते हैं, निम्न और उच्च वर्ग अंतराल को जोड़ते हैं और उसका आधा करते हैं। तो 11 में 13 जोड़ के 24, और 24 का आधा कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। सब में बराबर का अंतर है, 2 2 का अंतर है, तो 12 में 2 जोड़ेंगे कितना 14, 14 में 2 जोड़ दिया 16, 16 में 2 18, 18 में 2 20, और 20 में 2 22, और 22 में 2 जोड़ कितना आएगा 24। अब f इंटू एक्स चाहिए, तो क्या करेंगे f का x से गुणा, तो 12 यहाँ पे देखिए ये f होता है बारंबारता, और ये हमारे क्या है वर्ग अंतराल है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो 12 सत्ते कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा, 84 हो जाएगा। और देखिए 12 सत्ते 84 आ गया, 14 छंग 24 के 4 हासिल 2, 6 कम 6 2 8, 14 छंग 84 होगा। और यहाँ पे 16 से 9 में गुणा करेंगे, 9 छंग 54 के 4 हासिल 5, और 9 1 कम 9 5 14 हो जाएगा। 13 से 18 में 13 अट्ठे 104 के 4 हासिल आया 10, और 13 1 कम 13 10 23 हो जाएगा 23। फिर 20 से f में कराएंगे तो कितना हो जाएगा 20f आ जाएगा, और 22 पंचे 110 हो जाएगा। 24 से कराएंगे 4 से, 4 चौक 16 6 हासिल 1, और 4 दूनी 8 1 9 96। तो यानी कि इन सभी का जो गुणा हुआ वो आ गया इतना। अब हमें सिग्मा f का मान चाहिए, सिग्मा f इंटू एक्स का, तो इन सभी को आपको जोड़ना होगा। तो जोड़ेंगे इससे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे 234, फिर 144, फिर ये 84 और 84, यानी 84 84, फिर 110, फिर 96 ऐसे। तो 4 4 8 8 4 12 12 4 16, और 16 6 22 के 2 हासिल आया कितना 2, 3 और 4 7, और 7 8 15, 15 8 23, 23 1 24, और 24 में 9 जोड़ेंगे 33, 33 2 35 के 5 हासिल 3 आ गया, 2 2 1 3 3 1 4, और 4 3 7 752। तो इन सब का जो जोड़ होगा वो क्या हो जाएगा 752, और प्लस क्या आ जाएगा ये 20f, प्लस 20f, यानी कि देखिए आप इसमें देखिए 20f कहीं नहीं जोड़ेगा, क्योंकि ये सब क्या है, ये सब चर राशि, और इसके साथ अचर राशि क्या है गुणांक है, गुणे में है इसके साथ। तो जो सिग्मा f का मान, सिग्मा f इंटू एक्स का मान है वो 752 प्लस 20 आ गया। अब सिग्मा f का जब हम मान निकालेंगे, सिग्मा f को भी जोड़ेंगे, तो 7 6 13, 7 में 6 जोड़ेंगे 13, 13 9 22, और 22 में 13 जोड़ेंगे कितना 35, और 35 5 40, 40 और 4 44, यानी कि 44 प्लस का f। तो जो सिग्मा f का मान आएगा वो 44 प्लस का f आ गया। तो माध्य बराबर क्या होता है यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि माध्य बराबर सिग्मा f इंटू एक्स अपॉन सिग्मा f।
तो यहाँ पे माध्य का मान देखिए आपको दिया हुआ है 18 है, बराबर सिग्मा एफ इंटू एक्स का मान कितना है, निकल के आया 752 और प्लस का 20 एफ आ गया, अपॉन जो सिग्मा एफ का मान है वो क्या है, वो है 44 प्लस का एफ, 44 प्लस का एफ, इसका हर एक मानेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका कराएंगे, एक से किसी भी संख्या में गुणा करा वही संख्या आ जाती है 752 प्लस का 20 एफ, फिर 44 से 18 में या 18 से 44 में करेंगे तो 18 चौक 72, 72 के 2 हासिल 4, फिर 18 चौक 72 7 79 आ जाएगा 79, और प्लस 18 से f में कराएंगे तो क्या आ जाएगा 18f आ जाएगा। अब जिसमें f लगा है उसको एक तरफ, जिसमें f नहीं लगा है उसको एक तरफ करेंगे। ये 20f, ये प्लस का 18 इधर आएगा तो माइनस का 18f हो जाएगा बराबर ये 792, ये वाला ये प्लस में है इधर गया तो ये भी माइनस में 752 हो जाएगा। घटेगा कितना बचेगा 2f बचेगा, 20f में से 18f चला गया 2f बचेगा, 2 में से 2 गया क्या आएगा 0, 9 में से 5 गया कितना आएगा 4 आएगा, 7 से 7 कुछ नहीं कैंसिल हो जाएगा कट जाएगा या घट जाएगा, 7 से 7 गया 0 ही आएगा, 2 इधर गोड़े में इधर गया तो भाग में, तो f बराबर 40 और बटे 2, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, यानी कि जो f का मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 20, f का मान कितना आएगा 20। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।